एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। शिव मैं देखूं साईं, मैं तो शिव मैं देखूं साईं। कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र भी है। सुदर्शन चक्र का अर्थ है कि जब भी कोई अन्याय करता है तो सुदर्शन चक्र चला करके उसको जीवन से अलग कर दिया जाता है। कृष्ण के पास सुदर्शन का चक्र भी है, मृत्यु का साधन भी है, परंतु कृष्ण फिर भी मुस्कुराते हैं, फूल हैं। सुदर्शन चक्र को लेकर के कृष्ण फूल की तरह सुगंधित होते हैं। और हिटलर जैसे आदमी के पास फूल भी आ जाए तो शूल बन जाता है। कृष्ण का महत्व यही है कि जो तुम लेना चाहो ले लो। गीता के 18 अध्यायों में ज्ञान का मार्ग भी है, योग का मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग भी है, समर्पण का मार्ग भी है, प्रेम का मार्ग भी है। जो चाहो, जिस तरह से आप लेना चाहो ले सकते हो। और कृष्ण ने जो भी विरोधी है उनको भी अपने गले से लगाया, विरोध नहीं किया। दुर्योधन, शिशुपाल ने कृष्ण को कितने नीचा दिखाने की कोशिश की। आखिर शिशुपाल जब 100 गलतियां करने के बाद भी कृष्ण क्षमा कर देते हैं, आखिर वह कृष्ण के हाथों में उसका वध हो जाता है। तो कृष्ण स्वधर्मनिष्ठ के अत्यंतिक प्रतीक है। वह अपने स्वधर्म में रह करके जो कुछ करना है उसके अनुसार करते हैं। कृष्ण का जीवन हंसते हुए जीवन धर्म के प्रतीक हैं। कृष्ण के जीवन में यही लौकिक जीवन के साथ साथ समग्र जीवन को उन्होंने स्वीकार किया है। कृष्ण जीवन में महोत्सव के प्रतीक है कि कृष्ण ने जीवन को महोत्सव समझा। कुछ भी करो, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते। युद्ध भी करना है तो हंसते हंसते, भक्ति भी करना है तो गाते गाते, ध्यान भी करता है तो आनंद से करो। यहां कोई मुरझाया हुआ चेहरा नहीं, मरे मरे, सोए सोए, क्या करें कैसे करें, कुछ नहीं। जो है सब ठीक। जीवन में महोत्सव के प्रतीक है कृष्ण। मानवीय पहलू युक्त भगवत्ता के प्रतीक है कृष्ण। स्वस्थ राजनीति के प्रतीक है कृष्ण। सुंदर राजनीति कृष्ण ने दी। जब चारों ओर अंधकार, युद्ध बढ़ रहा था तो कृष्ण ने फिर स्वस्थ राजनीति का प्रतीक दिया। अनंत सागर रूप चैतन्य के प्रतीक है कृष्ण। अनुभव पूर्ण जीवन के प्रतीक है कृष्ण। और देखिए, कृष्ण के जीवन में धर्म, मित्रता, प्रेम, करुणा, ध्यान, साधना सब संभावित है। कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते हैं। कहाँ सुदामा, कहाँ त्रिखंड के मालक वसुदेव कृष्ण। पर सुदामा जब घर में आते हैं तो कृष्ण किस प्यार से उसको बुलाते हैं। कहते हैं सुदामा के उस फटे हुए कपड़ों को, फटी हुई जूती और जो बाल थे बिखरे हुए देख करके लगता था ये पागल सा व्यक्ति कौन है। सुदामा नहीं आना चाहता था, पर उसकी पत्नी ने भेजा, जाओ तुम्हारे मित्र हैं, हम भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं।
तुम्हारा मित्र है, वो राजा है, वो कुछ मांगो। सुदामा को जाना पड़ा। जब जाने लगा द्वापार ने रोक दिया, रुक जाओ। कहते मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। कौन कृष्ण? कहां कृष्ण और कहां तुम? चल। द्वारपाल उसको धक्का दे के बाहर निकालता है। कृष्ण महलों में देख रहे हैं कोई व्यक्ति को, देखा ये तो सुदामा है, मेरा मित्र। कृष्ण ने याद रखा। आजकल के युवक यदि ऊंचे पद पर चले जाएं, माता पिता को पूछते नहीं, और कई बार तो कह देते हैं ये पिता नहीं, ये मेरा घर का नौकर है। ऐसे किस्से भी सुनने में आते हैं। उस पिता को बड़ी ठेस लगती कि जब बेटा ऐसी बात करता है तो कृष्ण ने कहा सुदामा, बाहर आ गए। मित्र गले से लगाया, गले से लगाया। जब उसकी देखा कि तुम फटे हुए कपड़े, पांव पे मिट्टी लगी हुई, बाल बिखरे हुए, क्या हालत बना रखी। तो उस समय रिवाज था, अतिथि घर में आता तो क्या करते थे? पांव धोते थे। कोई अतिथि घर में आता तो पांव धोने का रिवाज था भारत की संस्कृति का। उसके पहले पांव धोए जाते थे। आजकल तो पांव कहाँ जाते हैं? जूते के साथ सीधा रसोई के अंदर। पांव खोलने का मतलब ही नहीं। रसोई को पवित्र रखो, शुद्ध रखो। रसोई में जूता नहीं आना चाहिए, अशुद्ध होती है। तो मेहमान आते थे, उनके जूते बाहर निकाल करके उसको पांव धोते थे। तो कृष्ण ने प्रात मंगाई, पानी मंगवाया, और रुक्मिणी उनकी रानियां पास में खड़ी हैं। कृष्ण ने कहते हैं, और जब उसकी हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। इतने आंसू बरसे कि लोटा भर पानी तो पड़ा रहा। कृष्ण ने अपनी आंखों के आंसुओं से उसके पांव धो डाले। ऐसा प्रेम। और फिर क्या कहते हैं मजाक में, क्यों भाई तू खाली हाथ आ गया? कुछ तो भावज ने खाने को दिया होगा, तो ऐसे कैसे आ गया? अब सुदामा क्या कहे कि फलों की टोकरी नहीं आई, कोई मिठाई के पैकेट नहीं आए। सुदामा के पास क्या था? चावल, कच्चे चावल, वो भी किसी बंद पैकेट में नहीं थे। आजकल तो कोई भी चीज पैकेट में मिलती है, अंदर कुछ भी हो, ऊपर का पैकेट बहुत सुंदर होना चाहिए। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। चावल और फटे हुए कपड़े में पोटली बांध करके सुदामा छुपाता है, ऐसे करके अंदर अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है। कृष्ण तो कृष्ण थे, समझ गए कुछ छुपा रहा है, देना नहीं चाहता। कृष्ण ने बाजू को ऐसे किया और मुट्ठी से छीना और चावल खाने लगे। वाह, तुम छिपाते क्यों है? कृष्ण वहीं पोटली खोल करके चावल खाने लगे। कितना प्यार, कितनी मधुरता आपको दिखाई देती है। कहाँ कृष्ण, कहाँ सुदामा की मित्रता। आज यदि आपका कोई मित्र है, कोई मित्र आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उसके पास अभाव है, उसको आप ऊपर उठाते हो तो उसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। जैसे गुरु का बदला, माता पिता का बदला, किसी ने आपको ऊंचा उठा दिया, आपके पास सामर्थ्य नहीं थे, उसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। और कृष्ण ने कुछ कहा भी नहीं, सुदामा ने मांगा नहीं। गया तो बड़ा उदास, मैं तो बहुत आशा लेके गया था कृष्ण से, ये मांगूंगा वो मांगूंगा। मांगे क्या? मांगने की शक्ति नहीं रही। कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, बातों बातों में टरका दिया, ऐसे खाली होता आया। जब वापस आया देखा ना तो उसकी कोई झोंपड़ी, वहाँ तो बड़ा महल, उसकी पत्नी महल में बैठी, सब कुछ सुंदर हो गया। उस कृष्ण के हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो जाता है। तो कृष्ण से बहुत कुछ सीखने की बात है, सीखना चाहें। भले कृष्ण ने दीक्षा नहीं ली, वसुदेव दीक्षा ले नहीं सकता,
परंतु जो कोई दीक्षा लेना चाहता, कृष्ण ने इनकार नहीं किया। कृष्ण ने कहा, भगवान अरिष्टनेमी, कि मेरी तरफ से कोई द्वारका नगरी में दीक्षा लेना चाहता है, उसका प्रबंध मेरी तरफ से, राज्य की तरफ से होगा, और दीक्षा ठाट बाट से होगी। कोई लेना चाहता है। कृष्ण की रानियां आगे आई, कृष्ण ने इनकार नहीं किया कि ये तुम्हारे लिए नियम नहीं है, ये तो नगरी के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। कृष्ण की सुकुमार रानियां, फूलों की शैया पर सोने वाली, उन्होंने भी आज्ञा मांगी, और कृष्ण ने खुशी से भगवान के सामने कहा, ये रानी मुझे प्राणों से प्यारी, पर इसकी भावना दीक्षा के लिए है, मैं समर्पित करता हूं। वचन के पक्ष, आज वचन की कीमत क्या है? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, फिर सफाई पेश करते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो आपका बड़ा हितैषी हूं। क्यों माया करते हो? कहां जाओगे माया करके? भगवान ने कहा, जो व्यक्ति माया करता है स्त्री बनता है, स्त्री माया करती है नपुंसक बनता है, नपुंसक माया करता है पशु बनता है, पशु माया करता नरक में जाता है। ये माया छिपती नहीं। तुम कितने बुद्धिमान बन जाओ, तुम्हारे भीतर से क्या प्रकट हो, सब प्रकट हो जाता है। और कुछ लोग अभागे रह जाते हैं, अभागे रह जाते हैं। कारण, कुछ कारण नहीं, उनका अपना अहंकार टकराता है, और अहंकार में यदि वो सरलता से, ऋजुता से आगे आ जाए तो उनका जीवन निर्मल बन जाता है। नहीं, अहंकार जहां है, तो बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ, 1 साल तक खड़े थे वो। वीर मारा गए थको केवल ज्ञान ना होसी। ब्रह्म सुंदरी कहती है, ये वीर, हाथी के औहदे पर बैठे हो, हाथी के औहदे पे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। कौन सा हाथी का औहदा था? अहंकार था। तो सबसे बड़ी बाधा अहंकार की कि मैं कुछ हूं, तुम कुछ हो ही नहीं। ये सारी साधना का सार ये, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल 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 एक आत्म तत्व हो। इसको पहचान लो, तुम्हारा जीवन सुंदर हो सकता है। कृष्ण ने उसको अनुभव किया, चाहे युद्ध भी किया, राजनीति भी खेली। कृष्ण देखते हैं मुझे कहाँ किस समय क्या करना चाहिए। बहुत सी बातें कृष्ण के बारे में कहने की। राजसूय यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और सबने काम बांट दिए। मेहमानों को भोजन कौन कराएगा, आसन पे कौन बिठाएगा। जैसे तुम्हारे घर में शादी होती है ना, तुम सब काम बांट देते हो। फिर चतुर्मास में आपने सबको काम बांट दिया, भोजन कौन खिलाएगा, साधु को गोचरी कौन करवाएगा, सेवा कौन करेगा, स्टेज कौन संभालेगा, हार कौन पहनाएगा, सारे काम बांट देते। जब यज्ञ हुआ तो कृष्ण को किसी ने काम दिया ही नहीं। वो चाहते थे कृष्ण को कुछ मिले ना, हम सब बांट दे। कृष्ण तो कृष्ण है, बुद्धिमान है, उनके पास बुद्धि का बल। जैसे अकबर के पास बीरबल था, कोई युक्ति निकाल देता और अकबर के सारे रत्न चाहते थे बीरबल को फंसाया जाए, पर बीरबल ऐसी बुद्धि थी, वो निकल जाते थे। कृष्ण आए, कृष्ण हैरान हो गया। कृष्ण ने कहा, भाई मेरे लिए क्या काम है, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, तुम आराम करो, बैठो। कृष्ण ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, सारे काम गिनाओ। लिस्ट मंगवाई गई, सारे काम टिक लगा लिया, ये भीम करेगा, ये युधिष्ठिर करेगा, ये वो करेगा, वो करेगा। कृष्ण ने कहा, अच्छा एक बात तो बताओ, मेहमान आएंगे, उनके पाँव कौन धोएगा? ये लिस्ट में था ही नहीं, ये लिस्ट में था ही नहीं। मेहमान आएंगे तो पाँव कौन धोएगा? सब देखने लग गए, ये तो सोचा ही नहीं था किसी ने। तुम सोचते हो तुम्हारे घर में मेहमान आए तो पाँव कौन धोएगा? आजकल तो सवाल ही नहीं, बूट शूट लेके अंदर ही चले जाते। वो जमाना था, आंगन में जूता नहीं आता था, रसोई को पवित्र रखा जाता था, घर में भोजन बनता था, बाजार में भोजन नहीं होता था।
संस्कृति हमारी पवित्र संस्कृति थी। फिर कृष्ण ने कहा ये काम मैं करूंगा। कोई मेहमान आएगा तो क्या करेंगे? मैं पांव धोऊंगा। कृष्ण छोटे हो गए? मैं पूछता हूं आपसे, कृष्ण सबसे बड़े हो गए। राष्ट्रीय यज्ञ आ गया, किसी का नाम नहीं आता, कृष्ण का नाम आता है। तो कृष्ण ने पांव धोए सब मेहमान। रथ चलाने वाला कौन? सारथी कौन? अर्जुन का सारथी कृष्ण। और सब सेना दे दी दुर्योधन को, सब मांग लो। कृष्ण लेटे हुए, एक तरफ अर्जुन एक तरफ दुर्योधन। कृष्ण खड़े हुए दुर्योधन की तरफ, सामने आया, मांगो। अर्जुन ने कहा मैं पहले आया था। वो कहता मैं आया था। अच्छा मांगो। दुर्योधन ने क्या मांगा? सारी सेना दे दो, सब दे दो। अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, अकेला कृष्ण। जीत किसकी होती है? किसकी जीत होती है? सारी सेना, पलटन, हाथी, घोड़े, सब सेनापति बल, कृष्ण की जीत होती। कृष्ण का मतलब क्या? सारी सेना बल, ये सारे संसार के रिश्ते नाते, संसार का संबंध है। कृष्ण यानी तुम्हारी आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं गव्यामि, अरहन्ते शरणं गव्यामि, सिद्धे शरणं गव्यामि, साहु शरणं गव्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। चारे शरण दुख, जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल हो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।